दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। बेहाल हो गया है ईरान, लेकिन कमाल ईरान का ये है कि ईरान अभी तक विदेशी ताकतों के आगे झुक नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी जिससे आप विचलित हो जाएंगे और ईरान के समर्थक ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये मैं दिखाऊं। लेकिन माफ़ कीजिएगा भैया, हम गोदी मीडिया आए नहीं, हम एक छोटे मोटे यूट्यूबर हैं और हमारे जो देखने वाले हैं 23-24 लाख लोग, वो हमको देखते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम कभी किसी का पाठ नहीं लेते और सच आपके सामने रखते हैं। ये बात बोलने से पहले और दिखाने से पहले, इस मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को बढ़ाने से पहले ही बता दूं कि ईरान में जो कुछ भी चल रहा है ये अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप की एक बड़ी चाल है। कल मैंने फ्रांस का भी चेहरा आपको दिखा दिया था कि इमैनुअल मैक्रोन खुद अमेरिका पहुंचा हुआ है और ईरान के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है। ये दिखाने वाला, बताने वाला मैं भी था। लेकिन क्या है, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं छोटे मोटे जो हमारे पीछे ऑफिशियली तौर से पड़े हुए हैं, जिनके बहुत 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इनमें से कई सारे ऐसे चैनल हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, मतलब सामने आके नहीं, वो अपने आकाओं को रिपोर्ट करते हैं कि रज़ाकाराफ़ी ईरान के ख़िलाफ़ दिखा रहा है। लेकिन उन बेगैरत इंसान से कोई ये पूछे, अबे लपर झंटस, ईरान की जो इमेज है दुनिया के सामने सच में क्या है वो मैंने दिखाई है, और ईरान के अंदर और बाहर क्या क्या चल रहा है वो भी दिखाया है। पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भांडगिरी करने लग जाए, वरना आप में और गोदी मीडिया में फ़र्क नहीं रहेगा। ईरान का हाल इतना बुरा है दोस्तों कि पहली रिपोर्ट इस लड़की को देखिए, ये भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। बताया ये गया है कि इसके सीने पर 2 बार गोली मारी गई है। जी हाँ, ईरान में इस लड़की ने, नागिन रैफदार नाम है, इनको 2 बार सीने पर गोली मारी गई है, ऐसा ईरानियन ही रिपोर्ट में आ रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने गोली मारकर इनका कत्ल कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। एक माशा आमीनी के चक्कर में कितना ख़राब माहौल ईरान का हो गया है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडे से आप समझ लीजिए। मैं बिल्कुल भी इस बात पर राज़ी नहीं हूँ कि अगर यहाँ हिंसा हो रही है तो हिंसा के बदले हिंसा हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरे सीने में बात है वो ये कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, जिससे आम लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरी ईरानियन महिला लड़की मीना याऊबी, जी हाँ, स्क्रीन पर देखिए, आंखों पे चोट के निशान देखिए, ये भी अमेरिका इजराइल के इशारे पर ईरान के ख़िलाफ़ जमकर विरोध जता रही थी और ख़तरनाक प्रदर्शन कर रही थी। हालात ऐसे बने कि इनको गिरफ़्तार किया गया और मारपिटाई इनके साथ हुई, जो तस्वीर में आपको नज़र आ रही है। लेकिन कोर्ट से इनको बेल मिल गई है, जिसके बाद अब ये अपने परिवार के साथ हैं। वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये हैं ईरानियन रैपर तोमाज सालेही। जी हाँ, इन्होंने ईरान के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए रैप सॉन्ग लिखा, रैप किया, इसका ऑफिशियल वीडियो जारी किया। एक छोटा सा अंश सुन लीजिए। दोस्तों इन्होंने अपने रैप सॉन्ग में पूरी तरह से प्रदर्शन को सपोर्ट किया, अपनी सरकार और अपने देश के खिलाफ कई जुमलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जाहिर सी बात है देश की गद्दारी तो खुलकर इन पर इल्ज़ाम इसका लगना ही था। बहरहाल अब इन साहिब को जेल हो गई है और ईरान की कोर्ट ने सज़ाए मौत इनको सुना दी है। लेकिन कहने की बात यह है और समझने की बात यह है कि इतने कड़े रुख अपनाने के बावजूद ईरान की जनता बेहिसाब तौर से इस प्रदर्शन में अभी भी हिस्सा ले रही है और ईरान में इसी तरह की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। जनता खुद नहीं समझ पा रही है कि हम वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और पूरी तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर ईरान की कमर को तोड़ रहे हैं। वहीं ईरान के ज़ैदान में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और
उन्होंने महिलाओं समेत कई इसमें लोग शामिल हुए हैं, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए हैं और जमकर नारेबाजी की है, जिसमें नारा इनका ये था कि हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो बच्चों की कातिल हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शन में नौजवान और बच्चों को भी IRGC के द्वारा मारा गया है। वीडियो ब्लर कर रहा हूं ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और किसी और को कोई परेशानी ना हो। सुनिए। ईरान में ही सिस्तान एक जगह है और बलोचिस्तान एक जगह है। ईरान के अंदर ही है ये दो शहर। आपको बता दूं कि वहाँ पर अहले सुन्नत यानी सुन्नी समाज के मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। शिया सुन्नी वहाँ भी है। शिया समुदाय ज़्यादा हैं, सुन्नी कम है, लेकिन सुन्नी महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं दोनों इलाकों से। सिस्तान और बलोचिस्तान दोनों जगह की महिलाएं, अहले सुन्नत महिलाएं शामिल हो गई हैं इस प्रदर्शन में। देखिए। दोस्तों, सिस्तान और बलूचिस्तान में अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो धार्मिक महिलाएं हैं, क्योंकि वहाँ जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस महिलाएं हैं वो नहीं उतर रही हैं सड़कों पर, लेकिन अब तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि जो मन को विचलित करने वाली हैं। महिलाएं जो बुरखे वाली हैं, जो हिजाब में रहती हैं, वो भी अब प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, वो हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर वो प्रदर्शन हिजाब पहन के कर रही हैं, वो हिंसा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही हैं कि सरकार को इस तरह से सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो कुछ हो रहा है, मेरा काम है आपको दिखाना। कमेंट और राय देना वो आपके हाथ में है। देखिए। इसके अलावा ईरान की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा मजबूती से इन प्रदर्शनकारियों पर नज़र रख रही है। हेलीकॉप्टर से भी इन पर नज़र रखी जा रही है। वहीं दोस्तों, जहां पर ईरान की सरकार का चेहरा शैतानी और घातक, खतरनाक और आतंकी दिखाया जा रहा है, इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट को दहशतगर्द के रूप में दिखाया जा रहा है और डरा हुआ दिखाया जा रहा है। इसी बीच में ईरान की सरकार और ईरान के प्रेसिडेंट ने सभी अफवाहों पर पानी फेरकर वेस्टर्न मीडिया को एकदम नाली में बहा दिया है। जनता के बीच वो गए हैं, आम लोगों के बीच वो उतरे हैं, लोगों से मुलाकात करी है और कमाल तो ये उन्होंने कर दिया कि शिया हो या सुन्नी, सभी समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। और आप ज़रा ये सोच के देखिए, जो शिया सुन्नी करने वाले भारत और पाकिस्तान में लोग हैं, उनके मुंह पर रबड़ वाली चप्पल, वो भी गीली, जिसमें नीचे गू लगा हो, वो मारा है ईरान ने। ईरान का राष्ट्रपति, जो कि एक आलिम है, मौलवी है और उसके बाद राष्ट्रपति है, इसके बावजूद वो सड़कों पर है, अहले सुन्नत बरादरी यानी सुन्नी जमात में पहुंचते हैं, सुन्नियों के बीच पहुंचते हैं जो अहले सुन्नत हजरात हैं, और फिर उन्हीं के पीछे उन देश का राष्ट्रपति, उनके देश का राष्ट्रपति उनके पीछे खुद इमाम होते हुए अहले सुन्नत इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है। पूरी जमात के साथ ये नमाज हुई है। दोस्तों, ये है वो वीडियो, देखिए। इस वीडियो के ज़रिए देखिए, ये एक बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। अगर एक नहीं हुए तो भारत में मुसलमान इस वक्त मौत की कगार पर है, नरसंहार, जेनोसाइड की कगार पर है। एक हो जाओ। शिया सुन्नी होना अलग बात है, लेकिन हम सब एक हैं, ये एक मेन बात है। हमको याद रखना होगा कि शिया हो या सुन्नी, हम एक ही उम्मत के हैं। दो सगे भाई एक माँ से पैदा हुए भी मिजाज के अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में अगर शिया सुन्नी का कुछ मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में लड़ना और मरना चाहिए। बहरहाल,
अगली तस्वीर देखिए, जनता के बीच, ये वो तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के साथ कुर्दिस्तान में उन्होंने मुलाकात करी है और अपनी पूरी टीम के साथ वो जनता के बीच गए हैं। ये दुनिया वहीं ईरान के डिप्टी इंडस्ट्री मिनिस्टर के ऊपर उस दंगाई भीड़ ने जानलेवा हमला किया है। बाल बाल उनकी जान बच गई है और यही वजह है जिसकी वजह से ईरान को सख्त होना पड़ रहा है। वहीं एक बार फिर से ईरान की सरकार ने यूएन और वेस्टर्न के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा है कि यूएन जो इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहा है, हम किसी भी तरह से उनका सहयोग नहीं करेंगे। वहीं ईरान के बेहतरीन दोस्त चाइना ने फिर से ईरान का बाजू थामा है और ईरान को चाइना अपने कैमरा प्रोवाइड करवा रहा है ताकि बेस्ट कैमरे से अच्छे तरीके से उन प्रदर्शनकारियों पर नज़र रख सके ईरान। कहा जा रहा है कि चाइना ईरान के पूरे समर्थन में उतरा हुआ है क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन खुद चीन में भी होते रहते हैं। अच्छा, ईरान का हाल ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ईरान के हालात नहीं सुधर रहे? वो इसलिए क्योंकि ईरान दूसरे अरब देशों की तरह इजराइल अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा। अब लाइव एग्जाम्पल, यूएई को 51 साल पूरे हो चुके हैं बने हुए। ऐसे में उसने अपनी एनिवर्सरी के टाइम पर यूएई ने यानी दुबई ने, अरब ने, एक मुस्लिम देश ने इनवाइट किसको किया? इजराइल को। कुरान जिसको मुसलमानों का दुश्मन बता रहा है उसको अरब देश यानी यूएई इनवाइट कर रहा है। और ये देखिए, इनवाइट ही नहीं किया, नेतन्याहू को जिसका रिकॉर्ड ही खराब है और अरबियों को मारने की बातें करता है, और उसको बुलाकर अवार्ड दिया। आप समझिए ये कितना खतरनाक है, ये कयामत का मंजर है कि नहीं है? ये मुसलमानों से और कुरान से, इस्लाम से, दीन से, अल्लाह से, अहले बैत से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है कि नहीं है? सफ़ेद कपड़ा पहन के अरबी ज़बान बोल लपर झंटस ये सोचते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो मुसलमान हैं जो इस्लाम को सबसे गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। अभी तो आप नेतन्याहू को देख रहे हैं, अगली ये देखिए, ये बेंजीवीर है जो कि अरबियों को खुलेआम गाली बकता है और इजराइल का समझ लीजिए आरएसएस जैसा सबसे बड़ा नेता है। जैसे आरएसएस के सबसे बड़े नेता हैं भारत में, वैसे ही इजराइल में जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की नीयत रखती है, उस पार्टी का ये सबसे बड़ा नेता है। एक दो बयान नहीं, दर्जनों बयान हैं मुसलमानों के खिलाफ इसके। इसका कहना यह है कि पूरे फिलिस्तीनियों को सफाया कर दो। ऐसे में यूएई ने इसको भी बुलाया और मान सम्मान दिया, इज्जत दी, नवाजा इसको। खैर क्या ही कहें। उधर तुर्की कुछ बोलता था, वो भी खामोश। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि ईरान ये नहीं कर रहा, ईरान लोलो पोचो नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ईरान के हालात बुरे हैं। सभी ने पाबंदियां इतनी लगाई हैं कि वो टूट गया है, लेकिन टूटने के बाद भी किसी के आगे झुक नहीं रहा। ये कमाल है। उधर तुर्की कुछ बोल भी दिया करता था कि भाई ये मत करो, वो मत करो, तो वो भी खामोश हो गया है। उल्टा इजराइल के साथ उसने अपना जो है संबंध ठीक कर लिया है, हद ये हो गई, अपना एम्बेसडर भी भेज दिया है, रिश्ते बेहतरीन कर लिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर तक आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर तक, तुर्की और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तक। अल्लाह अकबर। आप ये भी देख लीजिए कि इधर देखिए, ये देखिए आग, देखिए तुर्की में ब्लैक सी कोस्ट पर तुर्की के आग लगी है। ये निकलती हुई आग आप देख लीजिए। CNN ने इसको रिपोर्ट किया है, तुर्की CNN ने। बहरहाल अगली बड़ी खबर ये है कि इजराइल के ऊपर नकबा एक इंसिडेंट का नाम है। नकबा के बारे में बता देता हूं। नकबा सन 1948 में इजराइलियों ने 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनके इलाके से मार पीट कर भगा दिया था, पीछे ढकेल दिया था। फिर वहां उन्होंने इजराइल बसा लिया था। इस दिन को नकबा कहा जाता है। इसी पूरे इंसिडेंट के ऊपर
नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है, नाम है फरा। ये उसका बैनर है। जी हाँ, ये फरा वो कैरेक्टर है जिन 7 लाख महिलाओं में एक इसका भी परिवार था। किस प्रकार से इनके माँ बाप, परिवार वालों को, भाई बहनों को इजराइल ने कत्ल किया, टॉर्चर किया, भगाया, इनका मकान छीना, ज़मीन छीनी, इनके इलाके पर कब्जा किया। बड़ी डिटेल में इस फिल्म ने पूरी तरह से इजराइल के प्लान को नंगा कर दिया है, इजराइल का इतिहास खोल कर रख दिया है। और ये मूवी, बड़ी बात यह है कि नेटफ्लिक्स पर 1 दिसंबर से मौजूद है। जी हाँ, भारत में भी अब ये देखी जा सकती है, आप भी देखिए। इस पर इजराइल भड़का हुआ है और इजराइल ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, सारी दुनिया जानती है सच यही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही आज। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको आगे और क्या ही बताऊं भैया, नीचे कमेंट कीजिए। सारी जानकारी दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।